नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आपको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज जो कि महिलाएं अपने पति के लिए सुहागनें रखती हैं, करवा चौथ की तरह होती है। एमपी, यूपी और बिहार में और भी बहुत सारे देश के राज्यों में रखी जाती है। 24 घंटे का ये व्रत होता है, लेकिन हर कोई ये व्रत नहीं रख सकता। लेकिन इसकी कहानी अगर सुन ली जाए तो व्रत रखने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि कहानी बहुत ख़ास है। हिमालय की पुत्री पार्वती जब उन्होंने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ी हुई, सहेलियों के साथ खेलती थीं, तो एक दिन नारायण जी जो है हिमालय के पास पहुँचे और बोले कि हरि विष्णु आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। हिमालय ने जब ये सुना तो वो बेहद खुश हो गए और इस प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया। नारायण ने जाकर विष्णु जी को ये बात बताई कि हिमालय बेहद खुश है, अपनी बेटी पार्वती का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन जब पार्वती को ये बात पता चली तो वो रोने लग गई और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं, शिव से शादी करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में शिव ही सब कुछ है। ऐसा उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा और अपनी सहेलियों से कहा मुझे कहीं छुपाया हो, मैं शिव को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या, घोर तपस्या करना चाहती हूँ। उनकी सहेलियाँ उन्हें घने जंगल में गुफा के अंदर छोड़कर आ गईं और उस गुफा में रहकर पार्वती माँ ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पूजा पाठ, हवन, तपस्या की। कहते हैं शुक्ल पक्ष के तृतीया पर भाद्रपद के महीने में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की, रात्रि जागरण किया और व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा। शिव बेहद प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और उसी दिन को तीज कहा जाता है, हरतालिका तीज। ठीक है, और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए। इधर हिमालय जब अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाए तो इधर उधर उनकी सखियों से पूछा कहाँ है, और उसी गुफा में पहुंच गए जहाँ पार्वती बड़ी कठोर तपस्या बहुत लंबे समय से कर रही थी। और पार्वती ने उन्हें बताया कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ और शिव मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए। हिमालय ने कहा जैसे तुम्हारी खुशी। इस तरह शिव और पार्वती का विवाह हुआ और ये हरतालिका तीज रख कर ही पार्वती माँ ने शिव को पाया था। तो आपको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा सुहागन रहें। ये कहानी ज़रूर सुनें और इसे शेयर भी करें। जय माता।